जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। हालत बहुत गंभीर हो गई थी, जिसके कारण बहुत खर्चा भी उठाना पड़ा। उस समय आपकी वीडियो देखकर मेरा बुरा समय निकला गुरुजी। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए या नहीं अपने बुरे प्रार्थ समझकर भूल जाना नहीं चाहिए। नहीं, बुरे प्रारब्ध समझ के नहीं है ही। आपने देखा, यहाँ ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, 2 बार फिर ऑपरेशन हुआ, कुछ काम नहीं आया। डायलिसिस और जगह से हो रहा है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। इस शरीर से पाप कर्म बने, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। और भोगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं भोगूं। आप क्षमा मत करना। इस दुष्ट मन ने जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण किया है, तो इसी मन को, इसी शरीर को भोगने दो। तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, वो समझ नहीं पा रहे हो। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। आप इच्छा करके भोगो, हमारी बात को समझो, किसी का दोष नहीं है। अच्छा, इसमें किसका दोष हो गया? आप बताओ, किसका दोष हो? हाँ, डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया और जे ही ऑपरेशन होते हुए इन्फेक्शन हो गया। आप देखा क्या दुर्दशा हुई, मतलब आखिरी हद तक दोबारा फिर ऑपरेशन हुआ और कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़े। हाँ, उसमें डॉक्टर का कोई अपराध नहीं है, इस शरीर का अपराध है, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारा इतनी सोच है, भगवान की बहुत बड़ी सोच है। न जाने किस जन्म में, किस काल में कौन सा भयानक अपराध बना, भगवान कृपा करके ज्ञान देकर हमको उससे दूर रखकर भगवा रहे हैं। अगर शरीर में आसक्ति हो, शरीर में हो, तो सब कुछ हो पाए क्या जो हो रहा है? वो ऐसे आग लगी हुई है और इतनी दूर रख करके कह रहे हैं उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये भगवान की कृपा है कि आपको उस समय सत्संग मिला। ये भगवान की कृपा है कि आज आप यहाँ सामने बैठी हैं। आप विवेकवान, भगवत कृपा पात्र हैं। नहीं, डॉक्टर पर केस नहीं, केस इस मन पर होना चाहिए जिसने केसों के खिलाफ कार्य किया है, श्री कृष्ण की आज्ञा को उल्लंघन किया है किसी न किसी जन्म में, या इसी जन्म के देख लो, और जन्मों की याद न हो तो इसी जन्म में देख लो भगवान के विरुद्ध हम कैसे आचरण किए हैं। अगर हमारे उन आचरणों का दंड आ जाए पूरा, तो बनेगा तो कोई निमित्त ना, हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसे नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे हैं भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं चलो पिछली फसल ऐसी थी, अब अगली फसल अच्छी कर लो जिससे आप सुख का अनुभव करें। नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और आचरण पवित्र रखिए। जो कष्ट आवे या जो सुख आवे, सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, और शांत भाव से सह जाओ और भगवान नाम जप करो। तो जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सर्वाधिकार हो जाता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति का अधिकार उसको हो जाता है जो दुख सुख को भगवत प्रसाद समझ करके सह लेता है, निरंतर नाम जप करता है, दूसरों का कभी दोष नहीं देखता। तो हमें क्या करना है? हमें केवल अपने स्वामी की तरफ देखना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर अध्यात्म की बात समझना चाहो और अगर लोकवत बात समझना चाहो तो करके देख लो, तुम करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारा कर्म हमको दंड देने वाला है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहुत सावधानी से चला जाए और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कटु वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो दवा का काम करेगा। मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने 1 गाली दी, उसने 4 गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया और जाके आजीवन सजा भोगी, ये इसी में जेल भरी हुई। अध्यात्म ऐसा नहीं सिखाता। अध्यात्म सिखाता है कि हमारा ही कर्म, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते, अन्यथा कोई नहीं दे सकता, पक्का। अभी बुद्धि दूसरे की प्रेरित कर देगा वो कर्म, और वो आकर हमको पीटने लगे, गाली देने लगे, निंदा, तो हम उसको सहे, क्योंकि मन को जलन हो रही ना,
हाँ, ताप के द्वारा विकार का नाश होता है। जो आंतरिक ताप पहुंच रहा है, हमारा मन अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध क्रियाएं की है, अब वो पवित्र किया जा रहा है। करुणा निधान भगवान कुछ दंड दे के, कुछ बाहरी बातें सुनवा करके, कुछ मन संकल्प विकल्प कल्पनात्मक भय देकर उसे पवित्र कर रहे हैं। ये तभी सह पाओगी जब सत्संग सुनोगी और नाम जप करोगी। कोई किसी को दुख नहीं देता है, वो हमारा कर्म ही उसको भुलवा देता है। बोले वो ऑपरेशन हुआ, बोले उसमें अमुक यंत्र भूल गए। वो इतना प्रवीण डॉक्टर कैसे भूल सकता है? अब हमारा दंड था इसलिए भोगना पड़ेगा। तो ये पक्का समझो, अध्यात्म में किसी दूसरे पे उंगली नहीं उठाई जाती। अध्यात्म का स्वरूप यही है ना, सर्वत्र मेरे भगवान विराजमान है, न किसी की निंदा न किसी की स्तुति, सब में सम तत्व विराजमान। शरीर को जो दंड है वो भाग्यानुसार भोगना। ये संसारी नहीं मानेंगे, संसारी नहीं मानेंगे। हम पहले कह रहे हैं ये अध्यात्म है। अगर आप कृपा पात्र ना होती तो आप सामने आती नहीं। अध्यात्म ही दुख को जड़ से मिटा देता है। नहीं तो हम लोग दुख के नए नए निमंत्रण, तो फिर डॉक्टर ऐसा, तो फिर इतने पैसे तो ऑपरेशन में लगाए हैं, उसके कारण मुझे इतना भोगना पड़ा। अब केस बढ़ता चला जा रहा है, कर्म बिगड़ता हम अशांत, तन मन धन से अशांत, दूसरे को अशांत, मूढ़ता छाती चली जाएगी। और अभी सोच बदल गई, आनंदित हो गए। वो बेचारा डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र था, मेरा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठ करके ऐसी त्रुटि करा के मुझे भोगवाना था, इसलिए ऐसा किया। बस क्षमा रूपी महान बल तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, आप आनंदित हो गए। संतुष्ट जहां हुई तो भगवत आश्रय और बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, पक्का समझो। जी बस आपके वीडियो देखते थे उस टाइम, मतलब ऐसा लगता था जो भी मन में क्वेश्चन होता था उसकी वीडियो आ जाती थी खुद ही। और भगवान कृपालु है। हाँ, बस नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब लो लसानी अब ना नशे, अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं कि ये सब गलतियों का दंड है। कोई चाहे जितना बड़ा महात्मा हो जाए, शारीरिक दंड मिलता है। जो प्रारब्ध में हमसे बिगाड़ हो गए वो आकर भोग देते हैं। देखो बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर, भाई जी महाराज को कितने कष्ट, उदर में कैंसर, बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं। ये निर्मल किया जा रहा है, धुलाई हो रही। अब हमें हरि से मिलना है ना, तो अब गंदगी नहीं रखी जाएगी, एकदम निर्मल। भगवान को निर्मलता चाहिए ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, तो धुलाई हो रही। बहुत बढ़िया है। हम तो, आप समझो या ना समझो, पर हमारी जो समझ है, अगर समझ जाओगी तो निहाल हो जाओगी कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा मत कीजिएगा, आप हमें दंड दीजिएगा, बस आप अपनी स्मृति न भुलवाइएगा। आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। स्वामिनी, हमारे कर्म के अनुसार आप हमें क्षमा मत करना, अगर नरक लायक है तो नरक भेज देना, पर स्वामिनी जो आपके चरणारविंद की स्मृति न छूटे, जहां भी भेजो आपकी याद, राधा राधा राधा, बस हमें कोई परेशानी नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा बिना। चाहे लाडली जहां भी रखो, बस जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, नरक में हो या वैकुंठ में हो, राधा 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 राधा, हमें कोई परेशानी नहीं। सच्ची मानिए, अगर हमारा मन प्रभु में लगा है तो दुख सुख कौन अनुभव करे। जब ऑपरेशन किया जाता है तो बेहोश कर दिया जाता है ना, किसको? जीवात्मा को कभी कोई बेहोश कर ही नहीं सकता, किसी इंजेक्शन में सामर्थ्य नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारता। शरीर जड़ है तो बेहोश किसको किया गया? मन को। उतनी त्वचा से या उसको पूरा बेहोश कर दिया गया। तो एक औषधि में इतनी सामर्थ्य कि ऑपरेशन हो रहा है, बेहोश होने के बाद उसको कोई पता नहीं चला। तो क्या नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणारविंद में इतनी सामर्थ्य नहीं? पक्का, जितनी सामर्थ्य इंजेक्शनों में, दवाइयों में, वो सब भगवान की ही द्वारा निर्धारित की हुई सामर्थ्य है। तो हमारा मन यदि सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, अगर हमारा मन मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु, कृष्ण चरणारविंद में, राधा चरणारविंद में, तो क्या करेगी पीड़ा? है तो भयानक पीड़ा। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में पहुंच जाएंगे और तेरे दिन डायलिसिस होता है, क्या फर्क पड़ता है? राजी हो तुम, मुस्कुराओ, हम राजी हैं। आपकी स्मृति में हम राजी नहीं होंगे कि स्मृति तोड़वा दो।
भयानक से भयानक कष्ट दीजिए, पर आपकी याद में हम हर समय रहें। बस इतनी लड़ाई है हमारी आपकी। अगर याद गई तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। आपकी स्मृति है तो आप जो चाहो कष्ट दे दो, चाहे जैसी। तो आपको सच्ची कहते हैं, जैसे गैस के चूल्हे पर दूध चढ़ाओ तो उफान आता है ना, ऐसे आनंद का उफान आता है। कष्ट की दशा में आनंद का उफान आता है। अभी संसारिक आदमी नहीं समझेगा कि कष्ट की दशा में, विपरीत परिस्थिति में तो दुख की उफान आती है। नहीं नहीं, आनंद की उफान। जहां विशेष कष्ट होता है, तो जैसे विशेष भय के अवसर पर मां सामने आके खड़ी हो जाती है, देखते हैं हमारे बच्चे को कौन पीटता है, ऐसे ही लाडली जो आ खड़ी हो जाती है, तू मेरी तरफ देख, कष्ट की तरफ देख ही मत, देखते कष्ट कैसे प्रभाव कर। कोई कष्ट नहीं, हर समय आनंदित। नहीं नहीं, ये कृपा की दिनचर्या है, ये आदमी की दिनचर्या नहीं। तो क्या वो कृपा केवल मेरे ऊपर ही है क्या? हम कोई नई माटी से बने हुए है क्या? जो हमारे अंदर अंश है वही आपके अंदर अंश है, जो हमारा पंचभौतिक वही आपका पंचभौतिक। हाँ, आप अहम की शरण में हो और हम श्री जी की शरण में। बस अंतर इतना है, अगर आप भी श्री जी की शरण में हो जाए तो ऐसे ही ताल ठोक देंगे कि अय माया अपने सहायकों के साथ जितना चाहे आक्रमण करके देख ले। अब गुरु मेहरबान, चेला पहलवान अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब अपने लोग क्या डरपोक हो गए, क्योंकि माया का भोग किया ना, माया की अधीनता अहंकार से स्वीकार कर ली। कैंसर, अरे अब तो घबराहट पैदा हो गई। नहीं नहीं, आओ कृष्ण तुम्हारा स्वागत है। अगर कैंसर रूप में आकर के आलिंगन करना चाहते हो तो स्वागत है। कोई कभी भय आ ही नहीं सकता भगवान के शरणागत को। निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निःशोक होता है, निसंशय होता है। विपरीत भावना का सृजन ही उसके हृदय में नहीं हो सकता। जो जो राखत होती होती हो रहियत हो हरि, जैसे रखते जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसलिए आनंदित रहो, किसी पर दोष मत लगाओ और पवित्र होकर भगवान की कृपा का रसास्वादन करो। जी जय गुरुदेव। श्री महाराज जी, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहते हुए अधिक निकटता या फिर आश्रम की सेवाओं में कभी कभी श्री महाराज जी से प्रार्थना करनी पड़ती है कि महाराज जी ऐसा नहीं ऐसा कर ले। फिर बाद में मन में ग्लानि होती है कि हमने आज्ञा का उल्लंघन करके उनकी बात को वो किया। नहीं, हमें लगता है ग्लानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेवक में वो सामर्थ्य स्वामी देते हैं। जैसे अभी पहले बैच में हमने उत्तर दिया था, उसने प्रश्न किया था कि इनके कितने सौभाग्य हैं, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सौभाग्य। ये सेवक नहीं, ये स्वामी बन जाते हैं सेवक होते हुए भी। आप ये नहीं खा सकते महाराज जी, नहीं नहीं यार, श्री जी को नहीं नहीं कहते कहते वो पात्र हटा लिया गया। अब आप उसे कह दो कि गुरु अवहेलना, नहीं नहीं, गुरु अवहेलना नहीं, ये गुरु सेवा है, ये गुरु ने सामर्थ्य दी। नहीं तुम हम ऐसा नहीं महाराज जी, आप नहीं समझ रहे हैं। अगर इसको ऐसे से ऐसा कर लिया जाए तो अच्छा हो गया। अब हमारा अस्तित्व अलग नहीं रह गया। मतलब गुरु जी के प्रति अगर हमारे ऐसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं तो ये उन्हीं का मन है, उन्हीं का बुद्धि है। हाँ हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ऐसा ही कर लीजिए। तो उसमें थोड़ी कि गुरु की बात काट दी, हम ऐसा समझना पड़ेगा सेवा में। अब आपका अस्तित्व नहीं रह गया है। अगर अस्तित्व रह गया तो मिटा दीजिए। ये मन, ये बुद्धि, ये तन, ये गुरुदेव का है। अगर इससे कुछ बात हो रही तो गुरुदेव यहां बैठ के बोल रहे हैं, वहां भी वो गुरुदेव बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं, हमें कोई पश्चाताप नहीं है। श्री रामानंदाचार्य जी जब वयोवृद्ध हुए, पान की बीड़ी का ठाकुर जी को भोग लगता था, तो अब वो कैसे पाए दांत, तो उनके जो शिष्य थे सेवामनी जंग, तो ऐसे से चबाते, तो चबा करके ऐसे लुगदी करके फिर सामने ले जाते और वो पा लेते रोज। अन्य शिष्यों को जब पता चला तो उनका घोर अपराध, पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वयं चबा करके फिर गुरुदेव को अपनी जूठन देता, नरक मिलेगा इसको। सिद्धांत में तो ऐसा आता है ना कि भाई नरक मिलेगा। जाके शिकायत लगाई कि महाराज जी अमुक जो है ऐसा ऐसा, वो तो जानते ही थे, पर उन्होंने ये दिखाने के लिए कि उन्होंने कहा बुलाओ उसको। बुलाया और कहा क्यों भाई, तुम ये जूठा चबा करके हमको क्यों देते हो, हम तो रोज पा रहे हैं तुम्हारा। तो उनका प्रभु ये आपकी ओखली है, जूठा छोड़, ये आपकी ओखली है, इसे कूट करके आपको। तो उनका हमारी ओखली हमें दीजिए। कहा भी आ गया हो तो चाकू, रसोई से चाकू लाए और ऐसे करके तो कहा बस बस। शिष्यों को दिखाया, देखा
अब अस्तित्व नहीं रह गया, बस हमारा अस्तित्व नहीं रह गया। अगर मैं जरूरत पड़े तो लड़ेंगे, जैसे माँ से लड़ते हैं ना, महाराज जी नहीं नहीं आपको ये नहीं पाना है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, नहीं महाराज जी आपको ये पहनना पड़ेगा, नहीं नहीं हम नहीं पहनेंगे, हमने कभी नहीं पहना, हम महाराज जी कभी नहीं पहना, पर आज आपको पहनना पड़ेगा, आपको जरूरत है, स्वेटर की जरूरत है आपको, क्योंकि अपना अस्तित्व स्वामी के चरणों में समर्पित हो चुका है। सेवक वही जिसका अपनत्व स्वामी में समर्पित हो चुका है। अब हम उनसे लड़ सकते हैं, अब उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, जो सयाने हैं वो आज्ञा का पालन करें, हम तो बच्चे हैं आपके, हम आपके। हाँ, बच्चे जो है बिगड़ैल होते हैं। हमें लगता है बच्चा बन करके जो प्यार गुरुदेव का मिलता है ना, वो ज्ञानी विज्ञानी बन करके नहीं मिलता है। हम उनके चरणों में ऐसे कि हम नहीं रह सकते, जो तुम्हें गति दुर्गति वो बात तुम जानो, हम हमारे इष्ट आप हो, हमारे जीवन आप हो, आपके सिवा अब हम लड़ेंगे तो आपसे, बिगड़ेंगे तो आपसे, बनेंगे तो आपसे, अब हमारा दूसरा खत्म खेल, कोई प्रश्न नहीं जीवन में। अब जब हम अपना अस्तित्व अलग रखेंगे तब लगेगा कि गुरुदेव को हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारे माता तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सा, तो हम लड़ेंगे इनके साथ, खेलेंगे इनके साथ, हंसेंगे इनके साथ, इन्हीं के हैं। अपना अस्तित्व जब मिल जाता है तब ये बातें सब खत्म हो जाती हैं। ब्रह्मा जी को यही देखकर तो मुंह हो गया था कि भगवान का भोग कैसे लगता है। ब्रजवासी छोरे मुंह में छाछ भरी, अरे ये तो बहुत मीठी है, कन्हैया कपोल से कपोल मिलाया, छाछ मुंह में डाल दिया, तभी कि ये वो भगवान है जिसके लिए हमने स्तवन करके अवतार प्रकट कर तो अपहरण कर लिए, बछड़े और सखा भगवान ने फिर दिखाया अपनी लीला। तो ये है जब अपना अस्तित्व समर्पित हो जाता है भाव में जिसके प्रश्न, फिर ये सब प्रश्न नहीं रह जाते कि हमारी तरफ से क्या। हमारी तरफ से आप देख लो, जो आप सम्मान लीजिए, हमारा अस्तित्व नहीं है। अब आपके सिवा हमारा अस्तित्व ऐसा नहीं, बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। उसमें फिर ये, हाँ अस्तित्व अलग है, आप बड़े ज्ञानी, तब आपका थर्मामीटर डालने का अधिकार बनता है कि आपका क्या ज्ञान है। आप जैसे बहुत ज्ञानी शिष्य थे, तो एक दिन गुरुजी के चरण दाब रहे थे, तो उनका बेटा पूरे शरीर में बहुत दर्द है, हाथ से तो असर नहीं होता, तुम पैर से चढ़ जाओ जरा पीठ में और कह दो। उनका गुरुजी पैर से आपके ऊपर नरक पहुंचाओगे? नहीं गुरुजी नहीं, हम ऐसा नहीं। तो बोले बेटा जबान में लात मार दिया, शरीर में मारने से क्या जाता था। तो ज्ञान विज्ञानी के ऊपर चलता है, जैसे कह गुरुजी चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, अरे उनको जरूरत है, उनका शरीर है, अब हमारा थोड़ी अस्तित्व रह गया कि हम गुरुजी के ऊपर चरण रख के कैसे। तभी गोपी जनों की महिमा एक बार भगवान श्री कृष्ण गान कर रहे थे, तो नारद जी को लगा कि बड़े बड़े भगत हैं, जब देखो तब गोपियों के गीत गाते रहते हैं द्वारिकाधीश से। भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान ने कहा नारद जी अब आज तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है। अचानक प्रभु बोले कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो प्रभु राजवैद्य जो द्वारिका के बोले नहीं, ये तो भक्त चरण रज से ठीक होता है, अगर कोई भक्त अपनी चरण रज दे दे, हम थोड़ी चख लें और लगा लें तो ठीक हो जाएगा। नारद जी ने सोचा भक्त तो हम भी, पर अगर चरण रज भगवान को तो नरक ही जाना पड़ेगा। अब जिससे जहां जहां जाते भक्तों के पास कि भगवान का उदर बहुत दर्द कर रहा है, अगर भक्त चरण रज दे दे, भगवान थोड़ा चख लेंगे लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम नारद जी जानते हो भगवान को चरण रज। जहां ब्रज में आए, जब गोपी जनों से कहा तो एक ने दुपट्टा उतारा फैला दिया और सब मिलकर चरण जरिया दिए और बोले जल्दी जाओ जल्दी, उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा तुम्हें पता है जो तुम क्रिया कर रहे हो, चरण रज दे रहे हो, तुम्हें नरक। अरे उनका हमें करोड़ों बार नरक मिले, मेरे प्रीतम को सुख पहुंचे, मुझे करोड़ों बार नरक मिले, मुझे परवाह नहीं, तुम जल्दी जाओ। जब वहां गए तब नारद जी ने जब ये बात बताई तब कहा कि नारद जी ये बात, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, उन्होंने मेरी परवाह की कि मेरे लिए उनका कष्ट दूर हो जाए और मुझे नरक मिले, सैकड़ों बार मिले तो कोई परवाह नहीं। ये बात प्रेम का स्वरूप ये कि गुरुदेव का शरीर दर्द कर रहा है, वो कह रहे चरण से दबा, हाँ अगर इसका परिणाम बुरा होगा तो हम भोग लेंगे, इस समय गुरुदेव को आवश्यकता है, हम गुरुदेव की सेवा के पात्र हैं। अब हमारा न शरीर रह गया, न मन रह गया, न बुद्धि रह गया। जी। विशाल गौतम जी अलीगढ़ से, संगीता मित्तल जी अंबाला से, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन के भीतर विराजमान गुरु तत्व की आज्ञा को कैसे पहचाने? कभी कभी मन ये प्रेरणा करता है कि ये भोग लो, इसके लिए गुरुदेव की आज्ञा है, समझना होगा आज्ञा मन की नहीं होती, क्रिया करने का संकल्प मन बनाता है।
आज्ञा बुद्धि की होती है, अंतःकरण चतुष्टय है। क्रिया का निश्चय करना या निश्चय न करना ये बुद्धि का कार्य है। संकल्प करना, विकल्प करना ये मन का कार्य है। क्रिया का चिंतन करना ये चित्त का कार्य है, और उसको स्वीकार कर लेना, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने किया, मैं करूंगा, ये अहंकार का धर्म है। 4 धर्म अंतःकरण में है, उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो निर्णय मन का नहीं होता, निर्णय बुद्धि का होता है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सुमति, एक कुमति। कुमति बुद्धि जो गलत भोगों में दस्तखत कर देती है, तो मन उसका संकल्प बना लेता है। सुमति बुद्धि जो प्रमाणित करेगी मन की मांग को कि अच्छा ये भोग, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, नहीं संतों ने तो मना किया, शास्त्र ने मना किया है, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, अय मन तू लाख उपाय कर, मैं ऐसा नहीं, अब वो बच जाएगा। तो जो गुरु तत्व का प्रेरणात्मक स्वरूप है सुमति में होता है, जो आसुरी प्रवृत्ति की प्रेरणा है वो कुमति में होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नहीं। जहां कुमति होती है वो गंदे आचरणों में फंसा देती है, गंदी बातों में फंसा दे, गंदे दृश्यों में फंसा, गंदे लोगों में फंसा देती है। और जहां सुमति होती है वो बचा लेती है। तो सुमति का प्रकाश होता है भगवान के नाम जप करने से, सत्संग सुनने से। जब सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि। सुबुद्धि माने सुमति, बुद्धि और मति एक शब्द है, उसका पर्यायवाची है। सुबुद्धि अर्थात सुमति, नाम जपने से सुमति जागृत होती है, सत्संग सुनने से सुमति जागृत होती है। तो 2 बातें, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। नाम जब चले और सत्संग सुनो तो सुमति प्रबल हो जाएगी, कुमति को नष्ट कर देगी। कुमति नष्ट हो गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, दैवी संपदावान हो जाएंगे। और अगर कुमति बढ़ गई, सुमति को दबा दिया, तो फिर दुर्गति करवा देती है, फिर बड़े बड़े भयानक पाप करवा देती है, जो आगे चल करके हमको बहुत विस्तार से भोगना पड़ता है, बहुत विस्तार से। और ऐसे पूरे रजिस्टर भरे रखे हैं पाप के। वो तो श्री कृष्ण शरणागति, प्रभु की शरणागति उसको भस्म कर देती है। नहीं तो भोग भोग करके अनंत जन्म मर जाए फिर भी हिसाब नहीं खत्म होगा। इसीलिए कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। भगवान कह रहे मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, मन मना भो, मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुर, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। कितनी करुणा करके कह रहे हैं। कोई अहंकार से थोड़ी कह रहे कि तुम्हारी पूजा से उनका वो पूर्ण काम है, उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं। तो हमारे अंदर प्रेरणा गलत हो रही कि सही, ये जानने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारी सुमति प्रवीण हो। फिर वो निर्णय कर देगी तुरंत ये गलत है। और वैसे तो अंदर से सबके एक झीनी आवाज आती है ये गलत है, पर अपवित्र हृदय होने के कारण हम उसे मानते नहीं और मनमानी कर बैठते हैं, और बुद्धि उसमें सहयोग कर देती। बिना बुद्धि के आदेश के कुछ नहीं हो सकता। पूरे इस डिपार्टमेंट के वो मतलब प्रधानमंत्री है, जिसे सारा कार्य प्रधानमंत्री करता है ना, राष्ट्रपति है पर कार्य प्रधानमंत्री करता है। ऐसे जीव राष्ट्रपति समझ लो, और पूरा हेड डिपार्टमेंट पूरा संभाले केवल प्रधानमंत्री। ये बुद्धि है, और जिसकी बुद्धि पवित्र है, सुमतिवान है, वो तो बचा लेगी इस देश को। नहीं तो आक्रमणकारी इस देश में आके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चौपट कर देते, नष्ट। एक अपराध बना दिया आजीवन कारावास, एक अपराध बना दिया फांसी की सजा। यही तो हो रहा ना, नष्ट कर दिया ना पूरे देश को। कितना सुंदर मानव देह मिला और वो अब जेल में, और नाना प्रकार की प्रताड़ना, निंदा, परिवार से दूर, कितने भयानक भयानक कष्ट हैं। थोड़ा लोभ, दूसरे की हिंसा, तुम गए पूरे आजीवन के लिए गए। तो ये सुमति हमें बहुत जरूरी। कई बार हम एकांतिक में प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, परम पद जाने दो। कम से कम जीने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए हमें बुद्धि तो ठीक चाहिए, उसके लिए भजन जरूरी है। अगर नाम जप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो बुद्धि भ्रष्ट वाली काम करेगी, कुमति, और वो नष्ट कर देगी, फंसा देगी। अरे ऐसी भ्रष्ट कर देती है कि हम स्वयं अपने हाथ से अपना नाश कर लेते हैं। देखो ना लोगों को, जिसे शरीर का नाश कहते हैं, वो स्वयं कर लेते हैं, स्वयं जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, स्वयं अपनी हत्या कर लेते हैं। क्यों? वो कुमति बढ़ चुकी है।
पूरे देश का नाश कर दिया अपने हाथ से। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने हाथ से नाश करो। ऐसे कर्म बिगड़ जाते हैं कि ऐसी बुद्धि होती, सलाह दे देती, गलत चेष्टा बन जाती। तो भगवत भजन, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, यही हमारी सुमति को बढ़ाएंगे और सुमति हमें बचा लेगी। हमें सुमति का कहा मानना चाहिए, कुमति का नहीं। ये पहचान करने के लिए ही सत्संग होता है जी। हमारे गोवर्धन में बहुत गलत संगति में पड़ गए, बहुत गलत संगति में। नए नए जो बच्चे थे, आज की आपके प्रवचन सुन सुन के, आपके प्रवचनों से इतना प्रभाव पड़ा है उनपे कि मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत मतलब सारी चीजों को छोड़ गए। इतनी कृपा हो रही है कि अद्भुत कृपा हो रही है बाबा। हाँ, क्योंकि लाडली जी का ब्रज 84 कोष पूरा क्षेत्र हमारी, सही पूछो ना जी। तो यहाँ एकमात्र महारानी जी का राज्य। महाराज तो महारानी जी के सेवक है। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल। तेरो ही ध्यान, गिरिराज जी तो उठाए लालजू महाराज हैं, लेकिन ध्यान में कौन विराजमान है? लाडली जी महाराज है। उन्हीं के ध्यान में 7 दिन 7 रात्रि तक लाडले सुकुमार श्री लालजू महाराज अपनी छिमुनी पे भारी गिरिराज जी को। आज भी तो देखो ना, सात्रिक 21 किलोमीटर की आज भी तो परिक्रमा है। और उस समय तो विशाल काय गिरिराज जी का स्वरूप प्रकाशित हुआ, क्योंकि 84 कोस की गाय और ब्रजवासी बाल बच्चा सब आराम से उसी में, क्योंकि उस समय तो प्रलयंकारी वर्षा हो रही थी। तो लालजू महाराज किशोरी जू लाडली जू के ध्यान में निमग्न होकर के महारानी जू का ही बल जाके अधीन सदा इसावरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। आज ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, मेरी महारानी जू की मंद मुस्कान का प्रभाव है, और कुछ नहीं। ये हमारी महारानी लाडली जो महाराज का, हाँ, अलबेली सरकार है ना, रीझ गई। अब जिधर यही हमारी महारानी जी का प्रताप देखो, निकुंज देवी का प्रताप है, स्वामिनी जी का। इस यहाँ पूरा बिका हुआ है, लाडली जी के सिवा कुछ नहीं है। ये तन मन प्राण आत्मा सब बिकी हुई है। अगर है कुछ तो महारानी जी का नक्शा है। यहाँ जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, महारानी जी का नक्शा दिखाई दे रहा है। आप यही समझो। हाँ, क्योंकि असलियत आप घर के हो ना, इसलिए बता रहे। कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई जादू कुछ नहीं। ये हमारी प्रियाजू की निर्तन भ्रकुटी, बदन अम्बुज मृदु, सरस हास मद बोलन, अति आसक्त लाल अल लंपट, बस कीन्हे बिन मूलन। हाँ, भ्रकुटी निर्तन करती, मंद मुस्कुरा दी तो महाराज बिक गए लाल। तो वही प्रभाव यहाँ जो है ना, वही ठसक। नहीं तो शरीर तो किडनी फेलियर है। तुम्हें किडनी फेलियर लग रहे? इसमें हाँ, ये महारानी जी का, हमारी राधा रानी का, हमारी लाडली जी महाराज, हमारे ठाकुरों के ठाकुर ठाकुर लाडली जी महाराज, ठाकुर लाडली जी महाराज। हाँ, कोई आज तक इतना बड़ा महापुरुष नहीं हुआ कि श्री कृष्ण तत्व को पार पा जाए। ध्येयम सदा परिभवं मभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम, भृत्यार्थी हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ते महापुरुष ते जिनके लिए वर्णन किया, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल। भैया यहाँ हम लोग उनकी ठसक में जी रहे, और वही ठसक बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अक्षर अक्षर वाणी का पूरा साक्षात्कार दिखाई दे रहा है। कोई प्रचार प्रसार का प्रोग्राम नहीं है। ये जगत मंगल के लिए पड़ रहा है कि जो वार्ता हुई उसे सुनो मंगल। पूरे विश्व में जो उनका प्रताप छा रहा है, ये केवल महारानी जी की मुस्कुराहट है। अभी तो मुस्कुराहट है, अभी कटाक्ष नहीं देखा। वैसे ब्रजवासी यूं कहें बाबा जी, क्या देखने में तो बाबा जी खूब चकाचक लगे, पागल बनावे। ऐसे ही सब देखो। एक बार कई लोग गणमान्य जन आए, बोले बाबा सच्ची किडनी खराब है। हम कहा सच्ची डायलिसिस होता है? तो हम कहा यार इतनी बड़ी बात हम झूठ के बोले। तो उनको हमने दिखाया, देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके
और ये यहाँ से नली, पाइप गई। दिल की खून की नली, यहाँ से उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। हाँ, प्लास्टिक की देखो ये जा रही ना। हाँ, तो अब वो तो अगर दिखा, ये प्रियाजू का प्रताप है। प्रिया डायलिसिस में ऐसा थोड़ी होता है, अध्यात्म शक्ति बल है। देखो ऋषि ऐसे होते थे और उनका संकल्प ऐसे किया, पूरा समुद्र पी गए। अगस्त जी बाल्टी तो बाल्टी ले, ये है अध्यात्म शक्ति। अध्यात्म शक्ति ये ऐसे ऐसे पी गए थे ये भगवान के। दंडवत दंडवत दंडवत। अनुजा अग्रवाल जी। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी चरणों में प्रार्थना है, ये प्रश्न है महाराज जी, जिन शिष्यों को आपके सानिध्य व सेवा का सौभाग्य मिला है, वो उनके इसी जन्म के कर्मों का प्रताप है या पिछले जन्मों के कर्मों के फलों का परिणाम होता है? विवेक के द्वारा विषय त्याग से जो ऊंचाई प्राप्त होती है उसमें भाग्य काम नहीं करता है। भाग्य में तो केवल शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्मों के ही फल होते हैं। जो हमारी भाग्य रचना होती है वो शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार होती है, जिनको अवश्य भोगना होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दो ही कर्म होते हैं। ये जो भागवतिक कृपा है, गुरु का सानिध्य या प्रभु के श्रेयंग सेवा का, ये केवल कृपा से प्राप्त होता है। और इस कृपा का अधिकारी वही होता है जो सेवा सुख के लिए अपने समस्त सुखों का बलिदान कर देता है, समस्त सुखों का त्याग कर देता है। जैसे इन संतों ने ग्रह, माता पिता, रिश्ते नाते और शरीर संबंधी समस्त भोगों का, मनोरंजन का त्याग करके गुरु आज्ञा पर जीवन स्वाहा कर दिया, बलिहार कर दिया। तो अब हम इनके अधीन हैं। ये कहते खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, ये कहते बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, ये कहते हैं ये पाना है तो वो पाएंगे। पाने के लिए सामने इसमें ये से हटा दो, नहीं पाना है, नहीं पाना है। स्वामी सेवा के अधीन हो जाता है, सेवक कहलाने मात्र का रह जाता है, वो स्वामी पर अधिकार कर लेता है। देखो हमारे प्रभु विग्रह रूप में विराजमान, शयन कराते हैं तो शयन करते हैं, उठाते हैं तो उठ जाते हैं, भोग लगाते हैं तो पाते हैं, जल पिलाते हैं तो वैसे अधीन, अपने सेवक के अधीन हो जाते हैं, कहलाने मात्र के स्वामी रह जाते हैं। सेवा में इतना बड़ा बल है कि जैसा सेवक चाहता है वैसा स्वामी बर्ताव करते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे नाम। तो ये त्रिगुणातीत बात है, ये कर्मों के फल से नहीं। हाँ, ये अध्यात्म मार्ग है, ये त्यागात शांतिरंतरम। उन्होंने समस्त त्याग को स्वीकार करके केवल गुरु सेवा या इष्ट सेवा पर चित्त दिया। ये भाग्य बने हैं नए, ये नए भाग्य का निर्माण हुआ है। नागरिदासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अब श्री कुंज बिहारी। ये कृपा से हुआ है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। जैसे हम लोगों का जीवन है, ये स्वामिनी जी के चरण आश्रित जीवन है। अगर आप हमारे सामने बैठ रहे हो, संभाषण कर रहे हो, तो स्वामिनी जी की कृपा से कर रहे हो। अगर स्वामिनी जी की कृपा नहीं तो आप सामने नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग बिके लोग हैं। जब तक स्वामिनी की कृपा नहीं तो आप हमसे संभाषण नहीं कर सकते, आप यहाँ वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन रम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तमें तो रहन पाइए, आवन पाइए सोए। तो हम लोग जैसे सेवा में ये केवल लाडली लाल की कृपा, और इन्होंने जो त्याग किया ये उसका अधिकार है, उसका फल है। माता पिता भाई बंधु सांसारिक सुख भोग संपत्ति सर्वस्व त्याग कर ऐसे लाडली जुगे। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो फिर अब निधि पाई मन मानी। अब इनका ठेका है हमारे हृदय में। और भगवान का स्वरूप, उनका नियम यह है, अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। उन्हीं भगवान के बल पर कह रहे हैं, उन्हीं ईश्वर के बल पर कह रहे हैं कि जिसने समर्पण कर दिया, हम तो पोस्टमैन हैं, इधर की बात उधर कर दी, उधर की बात इधर कर दी, हमने जहां पहुंचाई। तो जो श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभान कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। जो महाप्रभु हिताचार्य की चरण शरण में आ गया,
तो श्री लाडली लाल निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिखे, उसी गर्व से कहते हैं कि हमें भले यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा, लेकिन राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, उसके बल से कह रहे हैं। तो अब और भी शिष्य हैं, पर वो अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उनका एक पर्सनल जीवन है, उनके विषय भोग हैं। हाँ, उसमें से एक संबंध गुरु भी मान लिया है, थोड़ा कल्याण भी हो जाए, थोड़ा मंगल भी हो जाए इसलिए, लेकिन इनका कोई नहीं है। इन्होंने सर्वस्व, ऐसे बीच में लाइन खींच दी, सर्वस्व का त्याग करके केवल गुरु चरण आश्रित। जो पवाएंगे श्री जी वो पाएंगे, जो वस्त्र देंगे वो वस्त्र, जहां सुलाएंगे वहां सोएंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, जो आदेश होगा उसी की सीमा के अंतर्गत रहेंगे। अब इनकी जिम्मेवारी इनके कल्याण की नहीं रही, इनकी जिम्मेवारी आराध्य देव पर, गुरुदेव पर चली जाती है। जित ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते जो मुझे जैसे बजता है मैं उसको वैसे बजता हूं, वैसे मिलता हूं। तो अब गुरु नाम मात्र का बना लिया और कर रहे हो मनमानी, तो आप गुरु मानी नहीं है, गुरु की नहीं मानी, गुरु को मान लिया। गुरु है हमारे, लेकिन बात एक नहीं मानी, वो एक मार्ग अलग हो गया। और जिसने गुरु को आत्मसमर्पण कर दिया, तन मन वचन कर्म से उनकी अधीनता, अब उसके कल्याण, उसके सौभाग्य, अब ये सब एक अलग लीला, ये त्रिगुणातीत लीला हो गई। किसका प्रश्न था? आपको समझ में आया बात हमारी? जी। मोहित जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न तो लंबा चौड़ा है, इसमें कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी अत्यधिक तामसिक और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभी महाराज जी पहले तो तामसिक थे, फिर क्या पीछे कुछ एक्सीडेंट हुआ, अभी वो बेड पे आ गए, अभी वो अपनी तामसिक खान पान नहीं छोड़ रहे और ना ही बात मानते हैं, गाली देते हैं, गलोच करते हैं, जो भी है। ये देखकर इनको गुस्सा आता है और गुस्से से कुछ खरी खोटी सुना देते हैं, फिर पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी भक्ति का नाश हो रहा है। महाराज जी, अभी इनका क्या कर्तव्य है? हाँ, इनका कर्तव्य है बिल्कुल उनको प्रभु की तरह मानो, वो जैसे भी बर्ताव करें उस पर आपको नहीं देखना, आपका क्या कर्तव्य है ये आपको देखना है। जैसे आप चरण दबा रहे हो और वो आपको गाली बक रहे हैं, आपको बिल्कुल चुपचाप, आपके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। आप बस अंदर से धैर्यवान बने रहिए, उनके कटु व्यवहार, कटु वचन, इस पर आप प्रभावित मत होइए। इस समय आपकी परीक्षा का समय है। आज अगर आप अंतिम सेवा कर ले गए उनकी, तो ऐसी यज्ञ हो गई जो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर है। माता पिता भगवान का स्वरूप है। हाँ, उनका रुद्र व्यवहार है, रुद्र व्यवहार है, प्रतिकूल व्यवहार है। चार लोग उनसे मिलने जो आएंगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम चाहे जितनी सेवा करो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा करेंगे, वैसा। आपको कुछ नहीं सुनना, आपको बिल्कुल वैसे अगर निर्वाह कर ले गए तो वो और आप दोनों के बीच में एक ईश्वरी शक्ति है, वो आपको देख रही, वो निहाल कर देगी। वो भले अपनी संपत्ति किसी को दे भी दे तो भी हाथ नहीं उठाना, वो जो संपत्ति देगा उसमें तुम निहाल हो जाओगे। वो कहां से देता है? वो अनेक ब्रह्मांडों की रचना किसी के सहयोग से की है क्या? अपने आप से, अपने आप में की है। वो कब कैसे कृपा कर देगा? हमारी तो प्रार्थना यही हाथ जोड़कर कि आपको बस ऐसे सेवा करनी, अपने कर्तव्य की तरफ देखकर, उनकी तरफ नहीं। देखो, सेवा का स्वरूप यही होता है, आम शून्य जीवन। सेवा तभी सफल होती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर सेवा करना। अब हम क्या करते हैं? सेवा तो करते हैं, पर हम उनका कर्तव्य देखते हैं कि इतनी सेवा करने पर इनका कर्तव्य क्या होता है? कम से कम ठीक से तो चलो, जो हम तुम्हें अच्छा खवाएं पिए उसे तो खा पी लो, मनमानी मत करो। ऐसा नहीं होगा, वो आपके प्रतिकूल चलेंगे। और अगर आप जीत गए तो निहाल हो जाओगे। बात पकड़ लो, ठाकुर जी हैं उनके हृदय मंदिर में, वो गाली भी बक सकते हैं। एक बार बड़ा प्रसंग है पर उसे हम सारांश में बता रहे हैं। भगवान बृहस्पति जी के बड़े भाई संवर्त ऋषि बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो मरुत जी ने यज्ञ ठानी, 100 यज्ञ, और जो 100 यज्ञ कर ले पूर्ण, वो देवराज इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता है। देवराज इंद्र बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने बड़ी चतुरता करके वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे उन्हीं को निमंत्रण किया यज्ञ के लिए कि आप हमारी यज्ञ कराइए। अब उनके आगे समस्या हो गई। मरुत जी ने वर्ण किया था, देवराज इंद्र ने आकर आज्ञा कर रहे हैं, तो मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ देवता, देवताओं में श्रेष्ठ देवराज,
तो वशिष्ठ जी ने इस कारण उनकी आज्ञा नहीं टाली, मरुत से साफ जवाब दे दिया कि अब हम तुम्हारी यज्ञ नहीं करा पाएंगे। अब वो बड़े उदास कि अब किसके पास जाऊं, हमारे कुलगुरु तो वशिष्ठ जी जैसा आचार्य कहाँ मिलेगा। तो देवर्षि नारद जी आ गए। जब कोई धर्मात्मा संकट में होता है तो महात्मा का संग दे दिया जाता है। अब देवर्षि नारद जी से अपनी मन की बात पूरी रखी तो उन्होंने कहा हम आपको बताए पूरा दैवी सिस्टम हिल जाएगा, ऐसे हम महात्मा का परिचय बता रहे हैं। काशी में इस समय वो नंग धड़ंग अवधूत रूप में रहते हैं, उनका नाम संवर्त ऋषि है। अगर उनको तुम रिझा लो, वो आचार्य बन जाए तो कोई ऐसा दैवी शक्ति नहीं कि तुम्हारी यज्ञ में बाधा डाले। तो उन्होंने कहा पहचान कैसे होगी? बोले एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं 24 घंटे में, और वो 100 से विचलित होते हैं। तो एक तुम 100 रखना, और ऐसे रखना कि जहां तुम्हें कोई अवधूत नंग धड़ंग ऐसा विक्षिप्त पागल दिखाई दे तो 100 को सकला के मार्ग में कर देना, और जब पीछे हटने लगे तो समझ लेना वो संवर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया, और एक उन्मत्त भेष ऐसे महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जो 100 देखा पीछे हट गए, भागे। मरुद जी पीछे भागे, वो थूक रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे, लघु शंका करके ऊपर उनके फेंक रहे थे। वो नारद जी ने पक्का कर दिया था हिलना नहीं। भाई पीछे जब एकदम एकांत में गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं सब जान रहा हूं, त्रिकालदर्शी हूं, मुझे पता है तुम महाराज मरुत हो, यज्ञ का क्या चाहते हो? बोले आचार्य पदवी पर बैठालना आपको चाहता हूं। बोले ध्यान रखना, जब मैं आचार्य पदवी में बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र हर उपाय करेगा मुझे आचार्य पदवी से हटाने के लिए। तुम्हें वशिष्ठ जी को भी वापस दे देगा, सब कर सकता है, लेकिन अगर हटा दिया तो भस्म मैं कर दूंगा, अगर हटाया नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल सके। उन्होंने कहा मैं वर्ण करता हूं। जो ही ये बात खबर पहले कि संवर्त ऋषि आ रहे हैं यज्ञ कराने के लिए, अब देवराज इंद्र तो घबरा गए। अग्नि देवता से कहा जाओ और सामने से जाके संवर्त ऋषि को मना करो और कह दो मैं आहुति पहुंचाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो अग्नि देवता को होता है। अग्निदेव जी ये सामने गए, उन्होंने कहा आपसे प्रार्थना है ऋषिवर, आप इनकी यज्ञ से हट जाएं आचार्य पदवी से। नहीं मैं आहुति नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं मंत्रों के अधीन करके तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर आहुति नहीं पहुंचाओगे। अग्नि देवता को कहा तो जानते हो, फिर देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता गए बोले महाराज उस महात्मा के आगे मेरी बस नहीं, वो कह रहे तुम्ही को भस्म कर दूंगा। तो देवराज इंद्र स्वयं आए और मरुत से कहा यज्ञ नहीं करोगे, और वज्र ऐसे हाथ में लेकर प्रहार करें। संवर्त ऋषि ने ऐसे ही रोक दिया और जब तक यज्ञ हो तब तक ऐसे ही खड़े रहो देवराज इंद्र। तब उन्होंने प्रार्थना की कि कब तक खड़ा रहूंगा, बहुत दर्द होगा हाथ में, इसलिए आप अपनी यज्ञ करो। तो देखो अगर आप निष्ठा पे हो तो सब बदल जाएगा। जैसे भगवान की कृपा नहीं तो आपको यहां भेजा है, तो बस अपने पिता में भगवान को देखो, वो गाली दें उनकी सोच फेंकना पड़ेगा, उनकी ये सब मलमूत्र फेंकना पड़ेगा, बहुत धैर्य पूर्वक। इतनी बड़ी पूजा हो जाएगी प्यारे, हमारी बात समझ लो कि वो साधना कभी जीवन में कर नहीं सकते जो तुम्हें वो फल मिलेगा। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी। बस अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, तो हमारे मन में एक बात होती है कि प्रशंसा तो होने। जब 4 रिश्तेदार आए तो कि हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो है ना, और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। इन सारी चीजों से दिक्कत भी नहीं है महाराज जी, मतलब 8 साल हो गए उनको इससे जूझते हुए। जब हमारी माताश्री जो है तो अध्यात्म पे वो मुझे और मेरे भाई को वही लेकर आई बचपन से। जब उन्हें गाली देते ना तब नहीं किसी कुछ नहीं, अपने कर्तव्य को देखो, अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं। माताश्री के लिए भी कुछ ना बोले उन्हें, अब वो मार तो सकते नहीं बिल्कुल। तो फिर चिंता क्या कर बड़े बड़े बोल ले तो क्या चला जाएगा। आप अपने कान बंद रखो और माता जी को समझा दो कि देखो स्थिति उनकी ऐसी है और वो माँ है और वो उनकी अर्धांगिनी है, वो सहने में आपसे ज्यादा प्रवीण है, तभी आपको अध्यात्म की तरफ भेज सकती है। जो माँ सहनशील और विवेकवान होती है वही अपने पुत्र को अध्यात्म का मार्ग दिखाती है। अन्यथा तो माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। तुम कैसे पेट भर लो, कैसे विषय भोग लो, इतनी ही शिक्षा दी जाती है। तो धन्य है आपकी माँ को। आप ऐसा न सोचे कि वो माँ को गाली देते तो हम फिर उनकी, नहीं बिल्कुल नहीं। अवसर आया है, बढ़िया सेवा कर लो, भगवान ही है जी। दीप्ति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से
पतिदेव श्री जी के चरणों में पधारे हैं। मेरी बुद्धि बड़ी तर्कशील हो गई है, मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, इस संसार में अब कहीं मन नहीं लग रहा। तुम्हारे निगेटिव होने से क्या फर्क पड़ेगा? इसका नाम है मृत्यु लोक। कई बार हमने उदाहरण में कहा है कि कसाई वाड़े में पशुओं को हरा चारा भी डाला जाता है, भूस दिया जाता है, खान पान दिया जाता है, पंखे के नीचे रहते हैं। उनको क्या लगता है? बड़ी मौज है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि नंबर आ रहा है गड़ासे के नीचे जाने का। ऐसे ही काल का कसाईवाड़ा यह है मृत्यु लोक, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। खेल लो, हंस लो, खा लो, पी लो। नारद जी ने उपदेश किया भागवत में ना, कि जैसे हिरन अपनी हिरनियों के साथ हरी हरी घास चल रहा है और बहेलिए को नहीं देख रहा जो पूरा निशाने पे लगाए हुए है, तो महाराज तुम हिरन हो और वो जो बहेलिया काल है तुम पर निशाना लगाए हुए है। तो हम यहाँ व्यर्थ का, अब इसी को तो समझ नहीं आ रही, व्यर्थ का सत्यत्व भाव करके मैं मेरा तय तेरा में इतना फंस गए, मेरा पुत्र। मन की शांति चाहिए है, अब मन की शांति चाहिए, कैसे होगी? हाँ, हमारा एक दोहा सुन लो तो टिक जाएगा। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। संसारी आदमी कहेगा तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, और हम कह रहे हैं अब असली सौभाग्यवती होने का तुम्हारा भाग्य खुल गया। सांसारिक संबंध मिट रहा, बना श्री कृष्ण को अपना स्वामी और निकल जाए संसार समुद्र से पार। अभी शांति नहीं, नाचने का मन करेगा। अब नाशवान शरीर को प्रीतम माना है, मरेगा तो है, आज नहीं तो कल। आपका नहीं मरेगा, हमारा नहीं मरेगा, क्या रोना, जब जाना है यार, सब टाइम से है। स्टेशन में बैठे हो, हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जो ही गाड़ी आई सोई मतलब नहीं है, अपनी बैग उठाई चल दिया। बस ऐसे ही कोई पति, कोई पुत्र, कोई नाना प्रकार के संबंध में बैठे हुए, और जिसकी टिकट कटी वो पूछता थोड़ी कि तुम अब कैसे रहोगे हमारे बिना, पूछता है क्या? चल दिया। वो तड़पता रहता, तड़प तो समझो ना, ये काल का कसाईवाड़ा है। मृत्यु सबकी एक दिन निश्चित है, होगी। दुखालयम अशाश्वतम इसीलिए है। जो कुछ भी जीवन में कमाया है, जितना भी तुमने बटोरा है, जो भी संबंध बनाया है, सब यहीं रखवा लिया जाएगा। तुम सब छोड़, खाली अपने कर्मों का हिसाब, जो पाप कर्म या शुभ कर्म, अगर दोनों को मिटा दिए तो चलो भगवत धाम चलो, नहीं तो नरक या स्वर्ग। और फिर पुण्य छीणे इधर मृत्यु लोक विसंति, या पाप छीणे तो मृत्यु लोक की विसंति। ये तो खेल चल रहा, निकल चलो इस गेम से। संसार एक बड़ा भयावह गेम है और लुभायमान भी गेम है। अगर गाइड सही हो तो इस गेम को क्रॉस कर जाओगे। वो गाइड है सदगुरु, बस उसके कथनानुसार चल दो। तुम्हारे पति को तुम्हारी एक बार भी याद नहीं आई होगी और न कभी आएगी, नहीं। और तुम फर्क समझ नहीं आ रहा कि मैं रो किसके लिए, भगवान के लिए रो रही हूँ या इंसान के लिए रो रही हूँ, मुझे ये फर्क समझ नहीं आ रहा। अज्ञान के लिए रो रहे हो, न भगवान के लिए रो रहे हो, न इंसान के लिए रो रहे हो। तुम्हारा रोना व्यर्थ है, अज्ञान। क्यों? जब पति था तो उसमें जो था, क्या उसको जानती थी? नहीं। और जो तुम, जिससे तुम प्यार करती थी, उसको जलवा दिया। किससे प्यार था तुम्हारा? किससे प्यार था? कहती वो चले गए तो उनको कभी देखा, उनको कभी जाना, उनको पहचाना? वो कृष्ण थे, उनसे तो मतलब नहीं रखा। अच्छा, जो शरीर से प्यार किया कि तुम मेरे पति हो, उसको जलवा दिया। क्यों? बोले वो रहे नहीं। तो दोनों झूठी बात हो गई। इसीलिए तुम्हारा रोना अज्ञान का रोना है, अविद्या जनित रोना है। अगर वास्तविक यही आंसू निकलने लगे कि यार मैंने पहचान नहीं पाया, छल के चले गए तुम, अब नहीं जाने पाओगे, अब नहीं। हे कृष्ण, हे करुणा निधान, अभी तुम्हारा सुहाग अमर हो गया। अविनाशी पति का वर्ण कर लो, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवान के अंश हो। इसी में फंस गए हो, इसी में सब लोग फंसे हो। इसी से मुक्त होने के लिए मानव देह मिली, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न। अब ये बात सबकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि मलिन अंताकरण है। मतलब इतना मलिन अंताकरण हो गया है कि सत्य वस्तु को हम देखते हुए भी नहीं जान पा रहे। सब जान रहे कि हम भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। मानो आप अपने पुत्र से प्यार कर रहे हैं तो पुत्र के ढांचे को तो तुम प्यार कर रहे हो, लेकिन अनजाने में भी तुम उसी भगवान से प्यार कर रहे हो। क्योंकि उस पुत्र से जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, जो भगवान का अंश अंतर ध्यान हुआ, आप उस पुत्र को 2 दिन भी नहीं रख सकते। पैसा दे के आप उसको, शरीर को आप जो अंत्येष्टि क्रिया है
वो आपका। तो अनजाने में भी भगवान से अगर जान के भगवान से प्यार कर लेते, तो मीरा जी के जब राणा जी पधारे ना, तो नाच रही थी उनको। उन्होंने कहा मैंने सुहाग इनके नाम का भरा ही नहीं, मेरा तो सुहाग गिरधर के नाम का है, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो नित्य सच्चिदानंद में है ना, मेरे चूड़ रो अमर। मीरा जी कले यहाँ तो भाई बात समझो। तभी हम कहते हैं कि गृहस्थी में रह के भी अपने पति में भगवान को देखो, पुत्र में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को, वही है, सच्चाई बात है, वही बने हुए हैं। और उन्हीं की सेवा, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। उनका कर्तव्य तुम्हारे प्रति कैसा है, इसको ध्यान दोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य उनके प्रति कैसा है, इसका निर्वाह कर ले गए और नाम जप करो राधा राधा, तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी, रोना मिट जाएगा। अगर ये नहीं तो फिर सब रो ही रहे हैं ना। थोड़ी सी जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर देता है। आप विचार करो, कहाँ प्यार है, कहाँ प्यार है। मतलब अगर इधर देखो तो भयावह है ना। हाँ, तो जो सभी आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान बुला रहे हैं कि मेरी शरण, कहीं भागना नहीं, उन्हीं में उनको देख लो, बस काम बन जाएगा। जो तुम अलग से अपनापन किए थे, उसी अपनापन को प्रभु में कर कि नाथ पक्का पता। जैसे बिजली सब यंत्रों में है, तो बिजली तो एक है, यंत्र के प्रभाव से उसका कहीं ताप गर्म निकल रहा है, कहीं शीतलता, कहीं जल, कहीं प्रकाश, अलग अलग उसका रूप है यंत्रों के प्रभाव से, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे परमात्मा स्वरूप एक है। अब जब तक अध्यात्म के बिना दुख और दुख की जड़ नष्ट होने वाली नहीं, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ। जैसे लोग आते हैं, ये बीमार बहुत हैं, बहुत दवा करा ली, अब कुछ आशीर्वाद दे दो। रोग क्या चीज है, भाव रोग नष्ट हो जाता है। हम कहते राधा राधा जपो, और जो कष्ट आवे सहने की सामर्थ्य नाम देगा, और मुक्त हो जाओ। अब यहाँ एक दो टहनियां काटने के लिए नहीं आए, पूरा दुख की जड़ उखाड़ कर फेंक दो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन। और फिर ये सब ड्रामेबाजी, ये पाखंडवादी हमको मतलब फिर अच्छा नहीं लगता। और लोग इसी में राजी होना चाहते हैं। लोगों को मतलब क्या है कि लौकिकता है ना, तो इसी बात, सत्य विषय को मानो, एक ही है, एक। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, तो 1 करोड़ सूर्य थोड़ी हो गए। ऐसे हमारा तुम्हारा शरीर घड़ा है, पांच भौतिक, परमात्मा तत्व सब में एक, घट घट में वही रमा है, दूसरा कोई नहीं। ये बात जान गए तो कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी। स्वांग हो रहा है थोड़ी देर के लिए, उनका समय पूरा हुआ, वो गए अपना स्वांग करके। अब तुम्हें जो बचा है स्वांग, उसको पूरा कर लो, अब निकलो। असलियत में अगर तुम्हें स्वांग पूरा करना है तो अब जितनी श्वासें रह गई, रोपति का ध्यान करके हम कह रहे हैं चलो, लेकिन मुंह से बोलो राधा राधा। तो बड़ी कृपाल लाडली है। एक कथा आती है ना कि किशोरी अली जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके जीवनी की कथा आती। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, प्राय लोग ऐसा। और उस पत्नी का नाम था किशोरी, और समय अनुसार वो उसका शरीर पूरा हो गया तो पागल से हो गए, हा किशोरी हा किशोरी। और उधर के लोग बरसाने आ रहे थे तो उन्हीं के साथ वो, अब मतलब एक विक्षिप्त दशा उनकी थी। अब रात्रि में गहवर वन में एकांत में पत्नी की याद करके जोर से रोए, हा किशोरी हा किशोरी। महारानी जी ने ललिता जी से कहा, ललिते कोई मुझे पुकार के रो रहा है। तो उनका श्री जी वो आपको ले पुकार के रो रहा है, वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उनका नहीं, किशोरी नाम तो मेरा है ना, आदि किशोरी नाम तो मेरा है ना, लाओ मेरे पास। योगिंद्र दुर्गम गतिर, श्री लाडली लाल, ये कोई मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, प्यारूढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम। महारानी ललिता जी नजदीक गए और उससे कहा, चलो आपको श्री जी। तो ललिता जी के दर्शन का मतलब श्री जी के दर्शन, दर्शन मात्र से निष्पाप हुआ, मोह का नाश हुआ। और जे ही श्री जी का साक्षात वो बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, रस ग्रंथ लिखा है उन्होंने, किशोरी अली जी महाराज। अब आप सोचो, याद करके पत्नी की रो रहे थे ना, पर निकल रहा था किशोरी, तो हम कह रहे याद करो पति की, और मुख से निकालो कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। वो बड़े करुणा निधान, इतने में काम बना देंगे। कैसे भी भगवान नाम निकले बिल्कुल वज्र का काम करता है। जैसे पाप पहाड़ की तरह हो, वज्र देवराज इंद्र के हाथ में रहता, प्रहार कर दे तो धूल धूसरित कर दे उसे। ऐसे ही भगवान नाम वज्र के तुल्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अब ये बात समझ में आ जाए। अब आप देखो, आप कितनी दुखी हो,
आपका चेहरा देख के लगता है कि आप बहुत दुखी हो। मत दुखी हो, ये खेल है, एक गेम है ये, इसमें जाना पड़ेगा। जाने के पहले ऐसी तैयारी कर लो कि दोबारा इस गेम में ना आना पड़े। केवल खेल है, त्रिगुण माया का खेल है, ना कोई जन्म रहा है ना कोई मर रहा है, खेल है। जैसे पूरी फिल्म बन गई ना, गला काट रहे हैं, खून निकल रहा है, वो चिचिया रहा है, गोली मारी, वो मर गए। आपसे पूछा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, दुख नहीं हुआ, तो आप पागल हो, खेल है, समझ रहे ना। ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए खेल है, एक सृष्टि रचना, एक पालन, एक संहार, एक खेल चल रहा है। और किससे? अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, और अपने आप से अपने आप का संहार। वो खेल रहा है। बोले भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया? तुम हो ही नहीं, भ्रम करते हो, तुम नहीं हो, वही अपने आप में है। ये जान जाओ, जानत तुम्हें। अब अध्यात्म के बिना दुख की निवृत्ति नहीं होनी। कोई भी हो, जैसे भी बने, जहां भी हो, बस राम कृष्ण हरि भगवान के जो पावन नाम है, या हमारा तो वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा 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 नाम जप करो और भगवान को अपना मान लो, तो इस लोक में इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु, तुम्हें हम कसम दिला के अपनी बात कहते हैं, अगर तुम कृष्ण नाम जपोगे, कृष्ण के गुण गाओगे, तो तुम यहां भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। विश्वास मान लो, नहीं तो धोखा ही धोखा है, कोई साथी तुम्हारा नहीं, कोई साथी। महाराज जी यही मांगते हैं कि बस अब जन्म सिद्धि, और बस बोलते भी यही है, ओ कन्हैया कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे पीछे। देखो, हाँ, बस अंदर से चुपचाप जपो और भूल जाओ, बाहरी सब बातें भूलो। दुख को भूलने की युक्ति भगवान का भजन करने से ही आती है। बड़े बड़े दुख आते हैं, युक्ति। इसीलिए हम कह रहे हैं, ना मोक्ष सही, ना प्रेम सही, ना परम सही। अरे जीने के लिए हम देखो कैसे मनुष्य बन रहे हैं, कैसे जो अखिल ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं बिना किसी सहयोग के, उनका तुम आश्रय ले लोगे, क्या कमी रह जाएगी? जाके रामधनी वाक्य कौन कमी? कैसे कैसे पाप हो रहे हैं भगवान के भजन से विमुख होने के कारण। अपना जीवन जियो, धर्म से जियो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो और यहां से निकल लो। निकलना है यहाँ किसी की जागीर नहीं है, जो मैं कहते रहे, मिटिया मेट होकर के रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संवरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। श्यामा श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, बलिहारी। जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी, श्यामा झुके चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लह झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिन तर, अद्भुत छवि निहारत,
जावक चित्र बनाए संवारत करन सफल तब मानत हित ध्रुव ते दुर्लभ सब हीनुते रसिक मरम पहचानत श्यामाजू के चरणन की बलिहारी श्यामा 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा श्री राधा राधा राधा